हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी के विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर एंड नोट ऑफ फुटनोट ऑप्शन को समझने वाले हैं। एंड नोट और फुटनोट ऑप्शन का काम हमारे डॉक्यूमेंट पर क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले एंड नोट और फुटनोट नाम का जो ऑप्शन है वो आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर एंड नोट और फुटनोट के नाम से यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, फुटनोट और एंड नोट। अब फुटनोट और एंड नोट का काम क्या होता है पेज पर ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये पिक्चर है जो आप देख सकते हैं। जैसे आपने कई बार बुक्स पर या न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बुक में जो टॉपिक दिए रहते हैं उन टॉपिक के सामने किसी भी शब्द पर या तो कोई नंबर आपको दिखाई देता है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 1 और 2 लिख के आ रहा है, ये 1। या फिर आपने अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि जो शब्द होता है उसके सामने एक स्टार का जो है वो निशान बना हुआ होता है। तो और उस स्टार का मतलब ये होता है कि उसके बारे में जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो आपको पेज के सबसे लास्ट में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, कुछ अल्फ़ाबेट के साथ यहाँ पे शो हो रहा है। ध्यान रखिएगा, फुटनोट और एंड नोट का बेसिकली काम यही होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट पर कोई चीज़ पेज के आखिरी में उसको दिखाना चाहते हैं तो उनको हम किसी शब्द से, किसी नंबर के साथ उनको एक तरीके से इंडिकेट कर देते हैं कि इसके बारे में आपको पढ़ने के लिए जो है वो आपको फुटनोट या एंड नोट में मिलेगा। तो उसी को हम फुटनोट और एंड नोट कहते हैं। अब यहाँ पर एंड नोट का काम क्या होता है और फुटनोट का काम किस तरीके से है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है, मैं इसमें से कुछ शब्द ले रही हूँ और उन शब्दों के बारे में मुझे इसी पेज पर नहीं लिखना, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि ये पेज के सबसे आखिरी में यहाँ पर आ जाएं। तो इसके लिए हम फुटनोट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक शब्द सेलेक्ट कर रही हूँ, जैसे ये लिब्रे ऑफिस, और यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू के अंदर आकर जब मैं यहाँ पर फुटनोट के अंदर फुटनोट ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो फुटनोट क्या करता है, ये आपके उसी पेज में आपको बॉटम में यहाँ पर इस जगह पर पहुँचा देता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक नंबर 1 ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और अगर आप उसी टॉपिक पर जाकर देखेंगे तो लिब्रे ऑफिस टॉपिक पर आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हमने फुटनोट इसको लगाने के लिए बोला, इसीलिए इसने मुझे पेज के सबसे लास्ट में पहुँचा दिया। क्योंकि फुटनोट का जो काम होता है, जो फुटनोट लगे हुए होते हैं पेज पर, वो सबसे आखिरी में उसी पेज के लास्ट में लगे हुए होते हैं। अब यहाँ आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में, यहाँ पर इस शब्द के बारे में कुछ बताना है तो वो आप यहाँ पर इस फुटनोट वाले सेक्शन में, इस वाले एरिया में लिख सकते हैं। जैसे तो मैंने इस फर्स्ट नंबर के फुटनोट के अंदर मैंने यहाँ पर ये व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लिब्रे ऑफिस इज़ अ ओपन सोर्स प्रोग्राम। अब अगर आपको और भी कई सारे फुटनोट लगाने हैं तो इसी तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर राइटर शब्द को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में जाकर फुटनोट एंड नोट में जाकर मैं इसको फुटनोट पे क्लिक कर दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर आने लगा, क्योंकि ये फुटनोट का सेकंड फुटनोट है हमारा। और अब इसी तरीके से हम इसमें भी नोट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर 2 फुटनोट लगा लिए हैं। आप चाहें तो जितने आपको फुटनोट लगाने हो इससे रिलेटेड लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्प्रेडशीट, ये जो कैल्क है, इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। स्प्रेडशीट को इंसर्ट पर जाकर, फुटनोट पर जाकर मैं इसका एक फुटनोट लगा दे रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर जो फुटनोट लगाया था, अब यहाँ पर सेकंड नंबर में ये जगह खाली क्यों हो गई, क्योंकि जो मैंने स्प्रेडशीट सेलेक्ट किया है ये सेकंड नंबर पर आ रहा है और राइटर थर्ड नंबर पर, इसीलिए इसने ऑटोमेटिक नंबर की जो है वो जगह चेंज कर दी। अब मैंने यहाँ पर स्प्रेडशीट के अंदर मैंने स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर लिख लिया यहाँ पे प्रोग्राम लाइक एक्सेल। ठीक, तो ये इस तरीके से आप मेरे पेज पे फुटनोट देख सकते हैं। और अगर मैं आपको इस पेज का साइज़
कम करके दिखाऊं तो आपको ये जो फुटनोट है मेरे इसी पेज पर लगे हुए दिखेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो फुटनोट के नंबर आपको दिख रहे हैं, अगर आपको इस फुटनोट इस शब्द तक जाना है, मुझे उस शब्द तक पहुंचना है जिस शब्द पर मैंने ये फुटनोट लगाया है, तो यहाँ पर ये शब्द उस शब्द से लिंक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड का जो है वो साइन बन के आ रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर जहाँ हैंड बन के आ रहा है वहाँ पर मैं कर्सर रखकर क्लिक करूँगी तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले फुटनोट पर पहुँच जाऊँगी जो था लिब्रे ऑफिस। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में ये 1 पे कर्सर रखेंगे तो ये आपको ये बताएगा यहाँ पर एक मैसेज के थ्रू कि यहाँ पर आपने फुटनोट लगा रखा है या फिर आपने एंड नोट लगा रखा है, और आपको यहाँ पर उसका पूरा टॉपिक दिखेगा। और अगर आप उस टॉपिक तक जाना चाहें तो इस पर क्लिक कर दीजिए और ये आपको उस पोर्शन तक पहुँचा देगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट पर फुटनोट का इस्तेमाल करते हैं। जो शब्द आप चाहते हैं उनको पेज के बॉटम में आपको छांट के रखना है तो उनके लिए आप फुटनोट लगाते हैं। अब यहाँ पर फुटनोट ऑप्शन और आपका एंड नोट ऑप्शन बिल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि फुटनोट पेज के आखिरी में आपको दिखाई देता है, बट एंड नोट जो होता है वो आपको हमेशा न्यू पेज पे दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये इम्प्रेस ये सेलेक्ट किया, इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम गए, हमने यहाँ से फुटनोट ऑप्शन में जाकर हमने यहाँ से एंड नोट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने एंड नोट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पेज पर आ गई, सेकंड पेज पर, और यहाँ पर कुछ रोमन नंबर में ये नंबर आ रहा है। और अगर आप ऊपर जाकर चेक करेंगे तो इम्प्रेस में जो रोमन नंबर है वही मुझे वहाँ दिख रहा है फर्स्ट, तो ये इसका एंड नोट है। अब यहाँ पर आप इम्प्रेस कि इस शब्द के बारे में कुछ नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नोट कर दिया इम्प्रेस लाइक पावर पॉइंट, ठीक। और बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो आपका एंड नोट होता है वो आपको रोमन नंबर से इंडिकेट करता है और ये आपको अगले पेज पे ले जाता है, और जो फुट नोट होता है वो उसी पेज के एरिया में आपको दिखाएगा सबसे बॉटम में, और उस पर जो नंबर होंगे वो आपको नॉर्मल नंबर में दिखाई देंगे 1 2 3 में। अब सेम अगर मैं यहाँ पर इम्प्रेस पे कर्सर रखूँ तो ये मुझे उसी मैसेज में शो करेगा, लेकिन ये बता रहा है कि ये एंड नोट लगा हुआ है, और जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे उसी एंड नोट वाले पोर्शन पर पहुँचा देता है, और जब मैं दोबारा यहाँ पे कर्सर लाकर फिर क्लिक करती हूँ तो फिर से मैं उसी पोजीशन पर पहुँच जाती हूँ। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट पर एंड नोट और फुट नोट का इस्तेमाल करते हैं जब आपको कुछ शब्द इस तरीके से छांट कर पेज के दूसरे एरिया में उनको रखना हो। अब यहाँ पर एंड नोट और फुट नोट आपने लगाना तो सीख लिया, बट अगर हम कोई एंड नोट हटाना चाह रहे हैं तो उसको किस तरीके से हटाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई एंड नोट हटाना चाह रहे हैं पेज से तो बस आपको इतना करना है कि उस एंड नोट में जो नंबर दिया गया है जिस जगह पर, आपको उस नंबर से के बाद अपना कर्सर ले जाना है। जैसे मैंने सेकंड के बाद यहाँ पे कर्सर रखा, उसके बाद आपको बैक स्पेस करना है, और बैक स्पेस करते ही अगर वो नंबर यहाँ से गायब हो गया है तो आप फुटनोट में जाकर देखेंगे तो यहाँ से आपका 3rd नंबर का फुटनोट भी गायब हो गया होगा। तो इस तरीके से आप फुटनोट और एंड नोट, और यही तरीका आपके एंड नोट को भी हटाने का है। अगर मैं एंड नोट यहाँ से हटाना चाह रही हूँ तो मैं उसी नंबर से पहले कर्सर रखूँगी, उसके बाद इसको बैक स्पेस कर दूँगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो एंड नोट है वो हमारे पेज से रिमूव हो गया। तो बेसिकली एंड नोट फुट नोट का इस्तेमाल आप पेज में जो शब्द लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, उनके बारे में पेज के बॉटम में या नए पेज पर लिखे हुए पैराग्राफ को बताने के लिए आप एंड नोट और फुट नोट नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में आपने लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपने एंड नोट और फुट नोट ऑप्शन को जाना, आपके डॉक्यूमेंट पर एंड नोट और फुट नोट ऑप्शन का काम क्या होता है, और इनका इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट पर कब करते हैं या फिर किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।